इतनी जरा सी बात पे, अरे इतनी जरा सी बात पे इतना बिगड़ गए, इतनी जरा सी बात पे इतना बिगड़ गए। अरे हुलिया बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए, हुलिया बिगाड़ देंगे अगर ये बिगड़ गए। तो मैंने कहा कि तवज्जो चाहूंगा, मैं तो लड़ता नहीं गैरों से कभी, मगर ईमान से आपके साथ में लड़ने का मजा आता है। मैं तो लड़ता नहीं गैरों से कभी, आपके साथ में लड़ने का मजा आता है। और आपके जिस्म से जब हाथ फिसलते हैं मेरे, तो ताड़ के झाड़ पे चढ़ने का मजा आता है। तो लड़ाई है तो अच्छा है, चलो यूं ही बसर कर लो। लड़ाई है तो अच्छा है, लड़ाई है तो अच्छा है, चलो यूं ही बसर कर लो। हम अपना मुंह इधर कर लें, तुम अपना मुंह उधर कर लो। लेकिन अगर नफरत ही करना है तो नफरत इस कदर कर लो कि तुम्हारा मुंह जिधर है पीठ भी अपनी उधर कर लो। पीठ भी अपनी उधर कर लो। इन्होंने कहा था कि मैं नागन हूं। तवज्जो चाहूंगा, मैंने कहा कि तुम हो नागन तो मैं भी सपेरा बन के आया हूं। वाह। तू है नागन, वहीद भाई तवज्जो चाहूंगा, तू है नागन तो मैं भी सपेरा बन के आया हूं। तू है देवी तो मैं भी पुजारी बन के आया हूं। कयामत होगी तो जब तक तेरा पीछा न छोड़ूंगा सरदार जी। दिवाली तू है तो मैं भी दशहरा बन के आया हूं। मैंने कहा अगर उल्फत करोगे तुम तो मैं उल्फत निभाऊंगी, अगर उल्फत करोगे तुम तो मैं उल्फत निभाऊंगी। वफाओं के रिश्ते को वफाओं से ही जोड़ूंगी। अरे मियाँ, सवालों और जवाबों के लिए स्टेज ही क्या है। अगर मैं जिद पे आई तो कब्र तक पीछा न छोड़ूंगी। हाँ। अगर ये जिद पे आई तो कब्र तक पीछा ना छोड़ेंगी। तवज्जो चाहूंगा, गमख्वार बन के आ गई दुनिया मजार पर। गमख्वार बन के, हजरात ये मज़हिया कथा पेश कर रहा हूं, कब्र तक पीछा ना छोड़ूंगी। गमख्वार बन के आ गई दुनिया मजार पर, मरने के बाद लग गया मेला मजार पर। गमख्वार बन के आ गई दुनिया मजार पर, मरने के बाद लग गया मेला मजार पर। एक प्याली दूध के लिए तरसाया जीते जी, और मरने के बाद भैंस को बांधा मजार पर। क्योंकि जुल्फ बरदोश अगर कोई हसीना आ जाए तो रक्स करता हुआ सावन का महीना आ जाए। हुस्न वो गर्म हकीकत है कि जिसके आगे काबा दैर के माथे पे पसीना आ जाए। तो राहत इंदौरी कहते हैं कि किसी फ़कीर का दस्ते दुआ चलाता है, हुकूमतें नहीं चलती खुदा चलाता है। तुझे खबर भी है लंदन में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। अहमद भाई तवज्जो चाहूंगा, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। तो अगर दुकान, मैंने कहा कि अगर दुकान खुली हो तो ऐसी मुश्किल में, अगर दुकान खुली हो तो ऐसी मुश्किल में दुकानदार यकीनन ही धोखा खाएगा। वो चाहे मेले में घूमे या जाए मस्जिद में, दुकान उसकी कोई दूसरा चलाएगा। मतलब समाज फरमाए। अरे माहरू महजबी दिल नशी तू। हजरत इस मुकाबले में आप मजा लेंगे। तो तवज्जो चाहूँ भाई, ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है? बाखुदा हम तुम्हारी मोहब्बत के दुश्मन नहीं, हम अपने उसूलों के गुलाम हैं। अच्छा। तू माहरू महजबी दिल नशी तू, और रस्म उल्फत के काबिल
मतलब समाप्त फरमाएं। अरे माहिरू में है जबी दिल नशी तू, अरे रस्म उल्फत के काबिल नहीं है, हो रस्म और तेरी फितरत में है बेवफाई, अरे तेरी फितरत में है बेवफाई, अरे तू मोहब्बत के काबिल नहीं है, तेरी फितरत में है बेवफाई, अरे तू मोहब्बत। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं, कुछ बताने के काबिल नहीं है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, आज कुछ बताने के काबिल नहीं है। बेवफा बेमुरौवत ये आशिक, बेवफा बेमुरौवत ये आशिक, अरे दिल लगाने के काबिल नहीं है। दिल लगाने के काबिल नहीं है। चूंकि हमने हमने खत लिख के उनको बुलाया और आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। सुभान अल्लाह। अरे हमने खत लिख के अरे उनको बुलाया तो आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। क्या के पाँव में उनके मेहंदी लगी है, पाँव में उनके मेहंदी लगी है, अरे आने जाने के काबिल नहीं है। मेहंदी लगी है, अरे आने जाने के पाँव में उनके लगी है। आपने सुना कि उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। ये बहाना क्यों बनाया गया कि अभी तुम ना समझ हो, नादान हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा। अभी तुम ना समझ हो, नादान हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा। तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। तो निहत्ता देखकर मुझको लड़ाई करता है, निहत्ता देखकर मुझको लड़ाई करता है। जो काम इसने किया है वो भाई करता है। लेकिन अब आगे देखो कहानी कहाँ बदलती है। अभी तलक तो वही बेवफाई करता है। तो दोस्तों ये है मतलब का साथी, दोस्तों ये है मतलब का साथी, अरे दोस्तों ये है मतलब का साथी। आशीष से न रखना वफा की, आशीष से न रखना वफा की, रखना वफा की। अरे दोस्तों ये है मतलब का साथी। आशीष से न रखना वफा की। क्यों? अरे ये जमाना बहुत बेवफा है, ये जमाना बहुत बेवफा है। अरे ये मुंह लगाने के काबिल नहीं है। जमाना बहुत बेवफा है, मुंह लगाने के काबिल ना बहुत बेवफा है। तीरों
तलवार तुम ना उठाओ। मैंने कहा कि तीरों तलवार तुम ना उठाओ, किस लिए कर रहे हो ये जहमत? किस लिए कर रहे हो ये ज़हमत? इस पे एक शेर जम कर रहा हूं। वो शेर ये है कि तीरों तलवार तुम ना उठाओ, किस लिए कर रहे हो ये जहमत। तो मैंने कहा कि ना खंजर चलेगा ना तलवार तुमसे। ना खंजर चलेगा, अरे ना तलवार तुमसे। क्यों? कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अरे तीरों तलवार तुम ना उठाओ, अरे किस लिए कर रहे हो ये जहमत। अरे जानता हूं तुम्हारी कलाई, अरे जानता हूं तुम्हारी कलाई, अरे बोझ उठाने के काबिल मैंने कहा कि ये सर्द पानी है, कई रूप बदल सकते हैं। सर्द पानी है, कई रूप बदल सकते हैं। और आँच दीजिए न हमें, आँच दीजिए न हमें, वरना उबल सकते हैं। अरे ये तो समझो कि तुम्हें दूध पिलाया किसने। सर उठाओगे तो हम सर भी कुचल सकते हैं। तो बेवफा जो कहा उनको अनवर, तो जुल्फ की तरह बल खा के बोले। देखिए, बेवफा जो कहा उनको अनवर, तो जुल्फ की तरह बल खा के बोले। क्या बोले? कि इनको फांसी, अरे इनको इस तरह मिटाओ कि निशानी न मिले, इनको इस तरह मिटाओ कि निशानी न मिले, इनको ऐसी जगह मारो जहां पानी न मिले। तो बेवफा जो कहा उनको अनवर, तो जुल्फ की तरह बल खा के बोले कि इनको फांसी लगा दो ये आशिक, अरे इनको फांसी लगा दो ये आशिक, रहम खाने के काबिल नहीं है। शेर पे तवज्जो चाहूंगा। शेख हो पंडित भी देखकर इनको, किनको किनको हाँ, मैंने कहा कि शेख, ये शेख और ये मोहन छोटी शेख हो पंडित भी देखकर इनको अपनी नजरों को घेर लेते हैं। और जुल्फे महबूब की याद आती है तो हाथ दाढ़ी पे फेर लेते हैं। इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। अरे कब्र में मुंह दिखाया जो मेरा, तो देख कर मेरे अहबाब बोले। क्या बोले? कि खाक में जल्द इसको मिला दो, अरे खाक में जल्द इसको मिला दो, अरे ये मुरब्बत के काबिल नहीं है, खाक में इसको जल्दी मिला दो, ये मुरब्बत के काबिल नहीं है, खाक में। क्योंकि इश्क वाले जा चुके और ये अकेला रह गया। नहीं, इश्क वाले जा चुके और ये अकेला रह गया। हुस्न वालों के लिए बाकी झमेला रह गया। सारी दुनिया जानती है इस आशिक़े बदनाम को, मर गया मजनू मगर मजनू का चेला रह गया। मर गया मजनू मगर मजनू का चेला रह गया। मर गया मजनू मगर मजनू का चेला रह गया। तो ये जो बैठा है दरिया किनारे, अरे ये जो बैठा है दरिया किनारे, जो बैठा है दरिया
दरिया किनारे, ये तो ताउम्र बैठा रहेगा। ये तो बैठा रहेगा। अरे ये तो ताउम्र बैठा रहेगा। क्यों? कि इसके कांटे में, अरे इसके कांटे में चारा नहीं है, इसके कांटे में चारा नहीं है। अरे इसलिए मछली फंसती नहीं है। इसके कांटे में बहुत मच्छी फंसती है। तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा कि मेरे महबूब, मेरे महबूब तेरी चाहत ने दिल पे ऐसा जमाव डाला है। मेरे महबूब तेरी चाहत ने दिल पे ऐसा जमाव डाला है जैसे चंबल नदी की घाटी पर डाकुओं ने पड़ाव डाला है। हाँ, मच्छी फंसती नहीं है। ए मेरे महबूब, तेरी याद को इसलिए मैंने अपने दिल से निकाल डाला है, तेरी चाहत को इसलिए मैंने अपने दिल से निकाल डाला है। और एक मछली को फांसने के लिए कितने लोगों ने जाल डाला है। एक शेर बताओ चाहूंगा। अरे बुत परस्ती है, लगे रहो। हाँ, समझ चाहूंगा। अरे बुत परस्ती है मजहब में मेरे, और इश्क है मेरी रग रग में शामिल। कैसे? अरे सर न ये उस जगह से उठेगा, सर न ये उस जगह से उठेगा। अरे जो इबादत के काबिल नहीं है, सर से उस जगह से उठेगा, जो इबादत के काबिल नहीं। कि मैंने पूछा, सस्पेंस, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, कल रात कहाँ थे। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, तो पहले शर्माए फिर हंस के बोले, तो रात एक ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था। लेकिन कब्र के पत्थर के नीचे थी दबी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। ये न समझो तो बातों की कीमत ही क्या है, जो समझो तो हर बात में बात होगी। सस्पेंस शेर पेश कर रही हूं कि तुम्हारे नाम में ओ ई लगा देता तो क्या होता है, तुम्हारे नाम में ओ ई लगा देता तो क्या होता, और करिश्मा अपनी कुदरत का दिखा देता तो क्या होता। अरे बुराई कर रहे हो तुम जो अपने मुंह से औरत की, खुदा तुमको अगर, क्या होता। तो मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल शब, तो पहले शर्माए फिर हंस के बोले वो, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। क्या बोले? आप वो बात क्यों पूछती हैं, अरे आप वो बात क्यों पूछती हैं जो बताने के काबिल नहीं है।
बात क्यों पूछती हो? अभी आपने मैडम से सुना था कि तवज्जो चाहूंगा। तुम्हें महफिल में कभी बोर किया है मैंने, मैंने कहा कि तुम्हें महफिल में कभी बोर किया है मैंने, और तुम्हारे साथ कभी शोर किया है मैंने। तुम मुझे कहती हो ऐसा कैसे, तुम्हारे साथ कभी जोर किया है मैंने। अरे जैसे हो ये, अरे जैसे हो ये खुदा शेख साहब, कैसे हो खुदा जैसा, अरे लड़खड़ाया जो मैं तो ये बोले, सरदार जी तो चाहूंगा क्या बोले, अरे है जहन्नुम में इसका ठिकाना, है जहन्नुम में इसका ठिकाना, अरे ये तो जन्नत के काबिल नहीं है जहन्नुम में इसका ठिकाना। ये जहन्नुम के काबिल नहीं है, जन्नत के काबिल नहीं है कि शेख अभी अभी रेडीमेड शेर हुआ है। देखिए कि क्या पता क्या हो गया है मुझे, जब से लंदन में आई हूँ मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। शेर व शायरी की तरफ तो देखिए कितना मौजू हो रहा है कि शेख चिल्ली से कहा मैंने कहो ईमान से, शेख चिल्ली से कहा मैंने कहो ईमान से, कौन है क्या है यहाँ पर बैठा है जो शान से। तो शेख चिल्ली ने कहा कि बात है ये ईमान की, अरे ये वो मुर्दा है जो कल भागा था कब्रिस्तान से, अरे ये तो जन्नत के काबिल नहीं है, अरे ये तो जन्नत के काबिल नहीं है, मुँह लगाने के काबिल नहीं